तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में। आज के टाइम पे अगर जो आपके पास 8 से 9 लाख रुपए तक का बजट है और आप ढूंढ रहे हैं अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन सी कार भाई, तो बजट को देखते हुए आज इस डिजायर के कैसे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जिस मॉडल में आपके जरूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई निवेली मारुति सुजुकी डिजायर के ZXi वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में अगर जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 3 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस नीचे वाले बटन को जब आप 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेलगेट है ऑटोमेटिक ओपन जो है वो हो जाता है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट जो है वो दे दिया जा रहा है। और ये फीचर भाई मुझे डिजायर में काफी जबरदस्त लगता है। तो जब आपको जरूरत पड़े तो इन सारी चीजों का यूज जो है वो आप कर पाएंगे। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं तो नो डाउट पहले के मुकाबले ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। अंदर बाहर से पूरी जगहों से पूरी तरीके से जो है वो चेंज कर दी गई है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। काफी बड़ी सी ग्रिल जो है वो दे दी जा रही है। 163 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी ऊपर आपको 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाते हैं। CNG के साथ साथ पेट्रोल का ऑप्शन भाई हर एक वेरिएंट में जो है वो देखने को मिल जाता है, टॉप मॉडल को छोड़ के। बाकी अगर जो आप हेडलाइट वगैरह की बात करते हैं तो इस मॉडल में आपको पूरी तरीके से LED सेटअप हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। डे टाइम रनिंग DRL भी मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर, फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है। ये है कि आप फॉग लैंप वगैरह एक्सेसरीज के तौर पर जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल को देखते हैं तो ऐसा कुछ जबरदस्त सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से व्हाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बो है भाई अलॉय व्हील के साथ, काफी जबरदस्त लगता है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 185, 65 और 15 इंच का आपको यहाँ पे टायर सेक्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो ABS, EBD, 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बॉडी कलर वायर मिल जाएंगे टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड कर सकते हैं। विंडो गार्निश भी आपको जो है वो कंपनी फीचर मिल जाते हैं। और आप देख पा रहे होंगे डोर हैंडल पर रिक्वेस्ट सेंसर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। इस रिक्वेस्ट सेंसर का ये काम है भाई, जैसे कि मान लीजिए आप अपनी गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं और आपका ये मन है कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं करना है, तो वो सुविधा आपको इस रिक्वेस्ट सेंसर के सहारे जो है वो मिल जाती है। नॉर्मल तरीके से इस चाबी को अपने जेब में रख लीजिए। चाबी जेब में रखने के बाद जैसे ही इस बटन को दबाएंगे तो आपकी जो गाड़ी है पूरी तरीके से अनलॉक जो है वो हो जाती है। बाकी अगर जो आप रियर प्रोफाइल वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जा रही है, जहाँ पे आपको फीचर्स के मामले में कैमरा मिल जाएगा, सुजुकी का लोगो, डिजायर की ब्रांडिंग मिल जाती है, 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है या दीवार वगैरह आ जाता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी। CNG वगैरह भी लेते हैं तो वहीं से CNG और पेट्रोल जो है वो डल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और यहाँ पे आपको सर्फिन एंटीना वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। और गाड़ी के रियर में ही है, बोट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से इस बटन को 2 सेकंड के लिए जैसे ही प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक इसका जो इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट है वो ओपन हो जाता है। 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको 428 लीटर की काफी बड़ी सी बोट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस गाड़ी में कई सारे सामान रखे हुए हैं जो इस गाड़ी में लगने वाले हैं। अगर जो आप भी इस गाड़ी के साथ कई सारे सामान लेना चाहते हैं, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे जो भी सामान अगर जो आपको लगवाना है तो शोरूम लेवल से जो है वो मिल जाएगा। हालांकि भाई कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जो कंपनी से या शोरूम से हमें सामान मिलता है वो काफ़ी महंगा मिलता है, हम बाहर से लगवा लेंगे। तो जी भाई, बाहर से भी आप लगवा सकते हैं। अगर जो आप कंपनी से लेते हैं तो जो मैंने सामान बताया वो सामान आपको कंपनी से जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा अगर जो एक झलक बाहर के ओवरऑल फीचर को लेकर चर्चा करते हैं भाई, तो अलॉय व्हील मिल जाएगा, पूरी तरीके से फुली LED लाइट मिल जाती है। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो दे दिया जा रहा है। पीछे आपको कैमरा भी पूरी तरीके से जो है वो मिल जाता है। जो सारी सुविधाएं होती हैं वो आपको बाहर दे दिया जा रहा है। अगर जो आप बात गाड़ी के अंदर की करते हैं तो इस बटन को लगातार जब आप 2 बार दबा देते हैं तो गाड़ी का जो चारों डोर है वो अनलॉक हो जाता है। तो जैसे ही आप गाड़ी का रियर डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप बोतल रख सकते हैं। 4 स्पीकर का सेटअप मिल जाएगा, तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफी तगड़ी मिल जाती है।
बाकी मिरर अप डाउन आप बटन से ही जो है वो कर पाएंगे। सीट वगैरह को देखते हैं तो पूरी तरीके से बेज कलर के साथ फैब्रिक की सीट जो है वो देखने को मिल जाती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जा रहा है और आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आपको आर्मरेस्ट के साथ टू कप होल्डर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। केबिन में स्पेस काफी तगड़ा आपको नजर आ रहा होगा, जहां पे आप 3 लोगों को आराम से बेहिचक जो है वो बैठा पाएंगे। बाकी केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट रिसीवेंट्स भी जो है वो दे दिए जा रहे हैं। बाकी सीट वगैरह के कंफर्ट वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। फोन वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो दो आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और जिस तरीके से ऐसे इवेंट्स ऑफर किए गए हैं तो यहाँ पे आपको घुटन वाली फील बिल्कुल भी जो है वो नहीं मिलने वाली है। बाकी दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह मिल जाएगा, आपको यहाँ पे लाइट मिल जाती है, हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, तो सेफ्टी से भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वैसे तो भाई ये गाड़ी 5 स्टार रेटेड कार है तो किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। अगर जो आप गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर को ओपन करने के बाद फीचर्स देखते हैं तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाता है, सेंटर लॉकिंग मिल जाती है और ये जो ड्राइवर साइड डोर का मिरर है भाई, इसमें आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आपकी हाइट कम या ज्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको मिल जाती है पुश बटन, जहाँ से आपकी ये जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल, स्टार्ट स्टॉप वाले फीचर के साथ साथ यहाँ पे आपको हेडलैम्प का लेबलर भी जो है वो देखने को मिल जाता है। इंटीरियर से या अंदर से गाड़ी ऐसे कुछ आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं भाई तो फीचर्स के मामले में इस मॉडल में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अंदर से गाड़ी को देखते हैं तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट हो गया, टेलीस्कोपिक वे में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी सुजुकी का लोगो और यही स्टीयरिंग पे आपको मिल जाता है म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स, जहां से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के, काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। हेडलाइट वगैरह आप ऐसे ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी एक बार MID पे नजर डालिए भाई, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से जो है वो ले पाएंगे। डैशबोर्ड वगैरह काफी स्पेसियस मिल जाता है। टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRVM के साथ साथ लाइट वगैरह आप इनसे ऑन कर सकते हैं। और जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड भी आपको वैलिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 7 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो आप चला पाएंगे। बाकी जैसे ही आप सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो पूरी तरीके से आप ऑपरेट जो है वो कर सकते हैं। बाकी अगर जो आप बात रिवर्स कैमरे की करते हैं, ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी में रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के हिसाब से काफी डिसेंट क्वालिटी का आपको यहाँ पे कैमरा जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी 2 पॉइंट इवेंट्स, हजार लाइट आप इसे ऑन कर सकते हैं। और ये जो वुडन और सिल्वर कलर का यूज किया गया है भाई इसके इंटीरियर में, लुक्स के मामले में काफी शानदार लगता है। बाकी ग्लव बॉक्स वगैरह में स्पेस वगैरह भी आपको काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। और जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी और नीचे देखते हैं तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट हो गया, वायरलेस पैड भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स और यहाँ पे आपको मिल जाता है नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। किसी भी तरीके से कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं ऑफर किया गया है। फीचर्स के मामले में अगर जो आप अंदर की बात करेंगे भाई तो सेंटर लॉकिंग, चारों पावर विंडो, पुश बटन, स्टीयरिंग पे कंट्रोल, यहाँ पे आपको टच स्क्रीन काफी तगड़ा मिल जा रहा है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस पैड वगैरह जैसे कई सारी सुविधाएं जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। तो ये जो ओवरऑल वेरिएंट है भाई सारे फीचर्स ऑफर जो है वो कर देता है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन से सेडान कार प्लान कर रहे हैं तो इस मॉडल में सारी चीजें आपको जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत और कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का BXS फेज 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 3 सिलेंडर के साथ आता है, 80 bhp की पावर के साथ साथ 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से पावर फिगर वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। 3 सिलेंडर होने के कारण थोड़ी आपको वाइब्रेशन जो है वो जरूर फील होने वाली है। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 24.5 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब आइए प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो भाई ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत, नजर डालते हैं ये गाड़ी आपके लिए प्राइस के हिसाब से कितनी बेहतर है। ये है डिजायर का ZXi पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। एक्स शोरूम कॉस्ट करती है 8,17,700 रुपए,
जैसे ही आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 58,070 रुपये जो है वो देना होगा। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 37,000 रुपये का जो है वो पड़ जाएगा। 600 रुपये का फास्ट टैग ले सकते हैं। जब आप कोई भी गाड़ी लेते हैं तो इस इंश्योरेंस कीमत में किसी भी शोरूम पे आपको 2, 4, 5, 10,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें मिलाकर टोटल ऑन रोड कॉस्ट करती है 9,13,000 रुपये की। 9,13,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें मिल जाती हैं। एक तौर पे आप ये भी सोच सकते हैं कि जब आप 9 लाख रुपया लगाएंगे तो मुझे ब्रेजा मिल जाएगी, पर भाई जहां फीचर की बात आ जाएगी ना, वहां पे आपको इतने सारे फीचर्स ब्रेजा के LXi मॉडल में नहीं मिलेंगे। बाकी अगर जो आप डाउन पेमेंट वगैरह देखना चाहते हैं तो लगभग कम से कम 3 लाख रुपए का आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 6,18,000 रुपए का लोन हो जाएगा। 7 साल के लिए EMI निकल के आएगी 10,210 रुपए, और 5 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 13,080 रुपए, 4 साल के लिए EMI करवाते हैं तो 15,637 रुपया मंथली EMI पड़ जाने वाली है डिजायर के ZXi वेरिएंट के साथ में। ठीक है, तो प्राइस के हिसाब से मुझे भाई ये वेरिएंट काफी बेहतर लगा। आपको ये वेरिएंट या गाड़ी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।